एग्रीकल्चर और आज के बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं जो कि डिस्कस होगा दैट इज़ ओलिगोसैकेराइड्स। सो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि ओलिगोसैकेराइड आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ऑन हाइड्रोलिसिस 2 से लेके 10 यूनिट्स, यानी यूनिट्स मतलब क्या? मोनोमर्स। मोनोमर्स मतलब हम अगर एग्जांपल देखें तो मोनोमर्स में किसको बोलने वाले हैं? मोनोमर्स मतलब हो गया अपने को एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं मोनोसैकेराइड्स, मतलब अपने को कितने मोनोसैकेराइड यूनिट मिलने वाले हैं? 2 से लेके 10 तक। अब देखो, अगर ये एक मोनोसैकेराइड यूनिट है, दूसरा एक मोनोसैकेराइड यूनिट है, तीसरा एक मोनोसैकेराइड यूनिट है, चौथा एक मोनोसैकेराइड यूनिट है, तो ये जो आपस में जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स कनेक्ट होते हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। और दो मोनोसैकेराइड यूनिट को कनेक्ट करने वाला जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है। सो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जब भी बनता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बेसिकली किसको कनेक्ट करता है? टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट को। इंपॉर्टेंट जो ओलिगोसैकेराइड्स अपने को पढ़ने हैं, यानी अगर हम ओलिगोसैकेराइड में बात करें तो स्पेशली ओलिगोसैकेराइड्स में तो 2 से 10 यूनिट मिलेगा, तो जो 2 यूनिट प्रोवाइड करेगा यानी देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड्स। जो 3 यूनिट देगा ऑन हाइड्रोलिसिस उसको क्या बोलेंगे? ट्राइसैकेराइड्स। 4 के लिए उसे टेट्रा। तो अपने सिलेबस में यानी जो मेन फोकस अपने को बात करना है दैट इज ऑन द डाइसैकेराइड्स। और आज के हम लेक्चर में बेसिकली इन्हीं डाइसैकेराइड्स, जो इंपॉर्टेंट 3 डाइसैकेराइड्स हैं दैट इज सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर बनाना है, लिंकेजेस किस तरीके से किया गया है, और जो बेसिक है सुक्रोज के बारे में, लैक्टोज के बारे में, माल्टोज के बारे में, ये सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ विद दी सुक्रोज। सो अगर हम बात करें सुक्रोज तो सुक्रोज के बारे में पहले बेसिक देख लेते हैं, लिंकेज पे आएंगे। सुक्रोज जो है दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और साथ साथ फ्रक्टोज। मैं बात करूंगा अल्फा एंड बीटा फॉर्म के बारे में। सो बेसिकली पहले मैं ये बात कर लेता हूँ। तो देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, फ्रक्टोज भी होता है C6H12O6, ठीक है। ओके, तो अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? C12H24 और O12 बनेगा। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं होता है इसका, क्योंकि जब ये दोनों कनेक्ट होंगे एक बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसाइडिक जो ऊपर हमने बात किया है, और यहाँ से एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकलेगा, यानी इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा H2O। सो सुक्रोज का फॉर्मूला बना क्या? C12H22 हो गया, 2 हाइड्रोजन निकालना है, और O क्या हो गया? 11। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सुक्रोज दैट इज C12H22O11। सुक्रोज मतलब क्या है? इसको हम कहते हैं केन सुगर, जो हम चीनी घर में यूज़ करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड सुक्रोज। और सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है जो कि वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है और स्वीट सब्सटेंस होता है, और इजीली सॉल्युबल इन क्या है? वाटर है, वाटर सॉल्युबल है ये, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इसमें नेक्स्ट अगर छोटी छोटी बातों को बात करें कि अगर हम इसको इसके मेल्टिंग पॉइंट से अबव जाके हीट करते हैं तो ये हमारा बन जाता है कैरामेल। कैरामेल क्या है? जनरली चॉकलेट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, ये एक चॉकलेट बनाने के लिए, फिर बहुत जगह यूज़ करते हैं इसको, कैरामेल फॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, बाय नेचर अगर हम बात करें तो ये जो कंपाउंड है सुक्रोज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। सो क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और एक्चुअल में अगर हम एंगल की बात करें तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी में कितना है? 66.5 डिग्री एंगल से क्लॉकवाइज लाइट को किस तरीके से रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। अब देखो, जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो अपने को कितना यूनिट मिलता है? 2 यूनिट। और 2 यूनिट किसका किसका मिलेगा? एक यूनिट मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज का और दूसरा मिलेगा बीटा डी फ्रक्टोज का, यानी सुक्रोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। अब यहाँ देखते हैं अल्फा डी ग्लूकोज क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज क्या है। देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्लूकोज बनाना सीखा था, तो ये जो पहला मैंने, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, जो हम लोगों ने ये मॉलिक्यूल बनाया है यहाँ पे, ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हो दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज कैसे पहचानेंगे? एक तो हम लोगों ने डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज से बनाया हुआ है, इसको हम लोगों ने बात किया था ना, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। रिंग स्ट्रक्चर, अगर आपको रिंग स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत है, अगर आप ये लेक्चर को अभी देख रहे हो तो इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर को देख सकते हो जहाँ पे स्ट्रेट चेन से हम लोगों ने रिंग चेन बनाना स्टार्ट किया था या सीखा था, ठीक है। सो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज में अगर हम बात करेंगे तो डी तो समझ में आता है, डी ग्लूकोज से बनाया गया। अल्फा मतलब क्या होता है? अगर फर्स्ट कार्बन पे OH जो है
नीचे साइड पे लगा होता है, दैट इज़ अल्फा फॉर्म। सो और हम जानते हैं थर्ड कार्बन पे क्या होता है, OH का पोजीशन उल्टा होता है, देख लो सभी जगह OH नीचे ही होगा, और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। सो कार्बन नंबर 3 पे क्या होता है, OH उल्टे साइड पे होता है, लेफ्ट हैंड पे, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया होता है। सो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे सेकेंड जो दिखाया हुआ है दैट इज बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। अब बीटा क्यों बोला जा रहा है, अगर OH नीचे साइड पे होता तो इसको हम अल्फा फॉर्म बोलते हैं। OH ऊपर साइड पे है, कौन से कार्बन पे, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, सॉरी हाँ कार्बन नंबर 2 यहाँ होगा ना, सॉरी नहीं कर दिया, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। सो दीज आर दी मॉलिक्यूल्स जो कि आपस में कंबाइन करेंगे और हमारा जो सुक्रोज मॉलिक्यूल है इसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज अगर हम बात करें तो जैसे हम सुक्रोज को वाटर में डालते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है, जो कि नेचर में डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी ये भी लाइट को कैसा घुमाता है, राइट हैंड, यानी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। और जो फ्रक्टोज होता है वो होता है लेवो रोटेटरी, LAEVO, लेवो रोटेटरी, यानी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। और अगर हम प्रॉपरली बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो 52.7 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाता है, और जो ये है फ्रक्टोज वो माइनस, यानी माइनस बोल रहा हूँ मतलब उल्टे डायरेक्शन में 92.4 डिग्री सेल्सियस नहीं डिग्री से हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। तो अगर आप देखो जब सुक्रोज टूट रहा है वो बना रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, करेक्ट, यानी स्मॉल डी अगर मैं बोलूँ तो स्मॉल डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो है और ये है लीवो, लेकिन नेट रोटेशन आप देखोगे लीवो का ज़्यादा होता है। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है नेट रोटेशन क्या शो कर रहा है, लीवो, और जो रिएक्टेंट साइड पे सुक्रोज है बिफोर हाइड्रोलिसिस ये कैसा है, डेक्स्ट्रो फॉर्म में। सो डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो सुक्रोज डेक्स्ट्रो में था और जो फाइनल प्रोडक्ट लीवो में चला गया, दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, ठीक है। म्यूटा रोटेशन बोलो या फिर हम बोलते हैं, इसीलिए इनको हम सुक्रोज को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर। आई होप ये वाला जो छोटा सा पार्ट है अभी तक समझ में आया होगा। सो और जो छोटी छोटी अगर हम बात करें, सुक्रोज को हम कहते हैं एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो कि आप याद रखना नीट के पेपर में पूछा जाता है, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में नीट में ये रिसेंटली पूछा गया है। सो आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा, सुक्रोज जो है दैट इज़ ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ओके। अगर हम बात करें अब इसके आते हैं प्रॉपरली अब लिंकेज के ऊपर में, तो आप लोगों को पता लग गया कि अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बन रहा है और बीटा डी फ्रक्टोज से। अब इसको बनाना कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। ये हमारे पास में अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये है बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज मतलब आप देख पा रहे हो कि OH कहाँ पे है, नीचे साइड पे है, दिस इज अल्फा फॉर्म क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे में लगाया हुआ है। इस फ्रक्टोज को मैंने क्या किया है, उल्टे साइड पे बनाया हुआ है, उल्टे साइड पे कार्बन नंबर 4 नहीं है, दिस इज कार्बन नंबर 1, ठीक है, पलट के मैंने बनाया, दिस इज कार्बन नंबर 1। कैसे पता लगता है, अगर CH2OH जो है, देखो दोनों साइड पे CH2OH होता है, जिस साइड पे OH लगा होता है ना दैट इज कार्बन नंबर 1, ठीक है, और जिस साइड पे अपने को 1 नहीं बोलेंगे 2 बोलेंगे, कार्बन नंबर 1 तो हमारा यही हो जाता है, दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, फिर 3, 4, 5 एंड 6 इस तरीके जाता है, दिस कार्बन नंबर 2, सॉरी कार्बन नंबर ये 1 नहीं है 2 है। सो देखो कार्बन नंबर 2 पे OH यहाँ पे दिख रहा है ऊपर साइड पे, और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे दिख रहा है। सो हमने फ्रक्टोज को थोड़ा सा पलट के उल्टे साइड पे बनाया ताकि हम लिंकेज प्रॉपरली कर पाएँ। सो अल्फा डी ग्लूकोज अगर ध्यान दे रहे हो तो फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे साइड पे है, सो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। एंड दूसरा अगर हम बात करते हैं बीटा डी फ्रक्टोज, यानी OH ऊपर साइड पे चला गया है। इसमें लिंकेज कैसे होता है, ये जो मैंने बना रखा है, इसमें क्या होगा देखो, मैं यहाँ पे इसको मिटा के बना देता हूँ, यहाँ पे रेड वाली लाइन में मिटा रहा हूँ और यहीं पे मैं लिंकेज दिखाता हूँ, इनमें क्या होने वाला है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में बनने वाला है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ पे अपने पास में क्या लगा हुआ है, OH। तो क्या होता है यहाँ से देखिए, H और OH जो है यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा, H और OH यहाँ से गया, जब H और OH चला जाएगा तो यहाँ से क्या निकल गया, H2O, और हम जानते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा तो H2 रिमूव आउट होगा, H2O यहाँ से चला गया। सो फाइनली जो दोनों रिंग होंगे कनेक्ट किससे होंगे, ऑक्सीजन से। तो मैं इसको डायरेक्टली किसी रिप्लेस कर देता हूँ सिंगल बॉन्ड O से, यानी जो हमारा जो लिंकेज है सुक्रोज के अंदर में अब देखोगे, सो दिस इज फाइनल द मॉलिक्यूल सुक्रोज, जस्ट अ सेकेंड, देखो ये हो गया इस तरीके से O और यहाँ पे हमारा यहाँ से। सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, जहाँ पे हमारा ये जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने का मतलब क्या हो गया, दिस इज़ द मॉलिक्यूल और ये फाइनल मॉलिक्यूल है सुक्रोज का, और यही है मतलब फाइनल जितना अपने को डिस्कशन में करना था। ठीक है, अब जो हम दूसरा मॉलिक्यूल बात करने वाले हैं दैट इज़ ऑन दी लैक्टोज। सो लैक्टोज अगर हम बात करते हैं तो लैक्टोज भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। इसको हम लोग दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिल्क शुगर। ठीक है, मिल्क शुगर इज़ कॉल्ड लैक्टोज। ओके, सो अगर इसमें भी बात करेंगे, ये भी जो अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो इसका ही फॉर्म मतलब जो जैसे सुक्रोज का था ना C12H22O11, तो इसका क्या होता है, दैट इज़ C12H22O11, यानी सेम मॉलिकुलर फार्मूला एज लाइक सुक्रोज। हाँ, इसमें जो यूनिट कनेक्ट होंगे वो अलग अलग होंगे। वहाँ पे क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होते हैं दैट इज़ गैलेक्टोज, और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है, ग्लूकोज। दोनों के दोनों जो है दैट इज़ इन दी बीटा फॉर्म। सो इसके भी बॉन्डिंग पे आएंगे। इससे पहले हम बात करेंगे इनके अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया यहाँ पे, इसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो कह रहे हैं, लेकिन इसका फुल नेम क्या है। अब देखिए कौन कौन सा कार्बन कंबाइन कर रहा है, फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन, मॉलिक्यूल क्या है, अल्फा एंड बीटा। सो इस बॉन्ड का जो नाम है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो है, प्रॉपरली नाम क्या पड़ेगा इनका, अल्फा कॉमा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, क्योंकि हम ये देखते हैं इनका नेम कैसे पड़ता है मॉलिक्यूल के बेसिस पे। ये अल्फा मॉलिक्यूल था, ये बीटा तो अल्फा बीटा बोल दिया, 1,2 मतलब कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ओके। उसी तरीके से हम बीटा में बात करेंगे, पहले छोटे छोटे बातों को देख लेते हैं। लैक्टोज मैंने बताया कि ये लैक्टोज कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क में, इसीलिए इसको मिल्क शुगर कहते हैं। अच्छा, लैक्टोज हाइड्रोलाइज होगा तो क्या क्या बनाएगा अपने को, गैलेक्टोज और दूसरा ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, और दोनों का दोनों अगर हम बात करते हैं तो कौन से वाले हैं, डी फॉर्म में है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। सो बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप मॉलिक्यूल बनाओगे मतलब लैक्टोज बनाओगे, ये भी दो मॉलिक्यूल टूटने वाला है ना, गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में, तो आपको पहले गैलेक्टोज बनाना है देन ग्लूकोज बनाना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें कि इनका रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लूकोज की तरह ही है। अब इसके बारे में हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस कर रखा है। मैं बोल देता हूँ ये डायरेक्ट कैसा है, पैरानोज रिंग है। पैरानोज मतलब क्या होता है, टोटल 6 मेंबर रिंग होता है जिसमें से 1 ऑक्सीजन 5 कार्बन होता है। तो इसके बारे में इतना डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं नंबरिंग के बारे में, तो दिस इज कार्बन नंबर 1। ठीक है, यहाँ से जो ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है कार्बन नंबर 1। ओके, और अगर हम बात करते हैं इधर साइड पे तो दिस इज कार्बन नंबर 1। ठीक, हमें बीटा फॉर्म बनाना है। ये देखो ऊपर में अगर OH लगा है दैट इज बीटा फॉर्म। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अगर इनको कनेक्ट करना है तो यहाँ पे कनेक्शन किन के बीच में होगा, कार्बन नंबर 1 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 1 का OH ये रहा हमारे पास में, ये OH और ये OH कनेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे अगेन ये जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। तो देखिए इसको हम जब कनेक्ट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, यस, ये जो O है यहाँ से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया इसको ऐसे, यानी ये मॉलिक्यूल ऐसा हो गया। अब यहाँ पे भी दैट इज एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेम कैसे दोगे, देखो दोनों के दोनों बीटा हैं तो अल्फा बीटा लिखने का जरूरत है ही नहीं, बीटा। अच्छा, कौन कौन सा कार्बन कनेक्ट हो रहा है, 1,4, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो इसके बारे में और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो हम लोगों ने बात किया है, लैक्टोज बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि आपको पहले ग्लूकोज बनाना पड़ेगा, गैलेक्टोज बनाएंगे देन बनाएंगे ग्लूकोज, और नॉर्मली जिस तरीके से बनाते हैं उस तरीके से बना के कनेक्ट कर देना है। सो ये था हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल। और मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली, अगर आप ये स्ट्रक्चर नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने आपको कॉपी पेस्ट करके भी दे दिया है। बीटा गैलेक्टोज आप देख लो ऐसा होता है। बीटा मतलब ये रहा फर्स्ट कार्बन, ऊपर साइड पे है OH। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बीटा ग्लूकोज है, देख लो OH कहाँ पे है। डिफरेंस दोनों में क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पे, देखो फोर्थ कार्बन पे OH अगर नीचे साइड पे होता है, दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। फोर्थ कार्बन पे अगर OH नीचे साइड पे है दैट इज़ अ ग्लूकोज यूनिट, और अगर ऊपर साइड पे है दैट इज़ अ गैलेक्टोज यूनिट। ओके, सो हम बात करेंगे आज के लास्ट मॉलिक्यूल पे, दैट इज़ माल्टोज। सो अगर हम माल्टोज के बारे में बात करें, इसको हम लोग माल्ट शुगर, ठीक है, वीट वगैरह में मिल जाएगा अपने को, माल्ट में मिल जाएगा। जैसे रोटी वगैरह खाते हैं थोड़ा सा उसमें मिठास जो होती है ना, दैट इज़ ए माल्टोज, मतलब जो मिठास है वो माल्टोज की वजह से। स्प्राउटेड बार्ली सीड्स वगैरह हो गया, वीट वगैरह में हो गया, उनमें वहाँ पे मिलेगा। अच्छा,
अगर हम इनके बारे में माल्टोज के बारे में बात करते हैं तो माल्टोज अपने को जनरली किसको हाइड्रोलाइज करने में मिलता है? स्टार्च। ठीक है, जो प्लांट में जो फूड मटेरियल स्टोर्ड है दैट इज स्टार्च, स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते हैं तो अपने को माल्टोज मिलता है। और माल्टोज बेसिकली जो है वो जब टूटेगा तो बनाएगा ग्लूकोज यानी अल्फ़ा ग्लूकोज, और दूसरा अल्फ़ा ग्लूकोज, यानी पूरा जो स्टार्च है वो किससे मिलके बना होता है? अल्फ़ा ग्लूकोज से। सो जब भी अल्फ़ा ग्लूकोज जब टूटेगा, जब स्टार्च टूटेगा तो पूरा अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट बहुत सारे बनेंगे, और अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट कनेक्टेड होते हैं दो, अगर आपस में दो कनेक्टेड होते हैं दैट फॉर्म्स ए माल्टोज। तो अगर कोई पूछता है कि अगर स्टार्च से अगर अपने को पहले माल्टोज बनाना है, ग्लूकोज नहीं बनाना, तो क्या डालना पड़ेगा? तो इसको तोड़ने के लिए हम एक एंजाइम डालते हैं, यानी स्टार्च जो है अगर हमें उसे माल्टोज में तोड़ना है, ठीक है, तो हम डालेंगे यहाँ पे डायस्टेज एंजाइम। ठीक है, डायस्टेज एंजाइम डालने से क्या होता है? स्टार्च जो है माल्टोज में टूट जाता है, और माल्टोज को अगर अपने को तोड़ना है अल्फ़ा ग्लूकोज में, अल्फ़ा डी ग्लूकोज में, तो हम यहाँ पे डालेंगे माल्टेज एंजाइम। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेक होता है। स्टार्च क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल फॉर प्लांट्स। ये भी छोटा सा टॉपिक मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, ये समझ में आ रहा होगा। बेसिक बात करते हैं फिर इसके लिंकेज के ऊपर में जाएंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो देखिए अल्फ़ा डी ग्लूकोज अगर हम बात करते हैं, फिर अल्फ़ा ग्लूकोज क्या है? देखिए अगर ये रहा फर्स्ट कार्बन, अगर फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे साइड पे होता है दैट इज अल्फ़ा ग्लूकोज, और देख लो आप थर्ड कार्बन पे OH का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, चेंज है, और OH नीचे साइड पे फोर्थ पे, तो वो ग्लूकोज ही बोलेंगे, इसको गैलेक्टोज भी नहीं है। अच्छा, दो अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट जब कनेक्ट होगा तो फिर अपने पास में क्या बॉन्ड बनने वाला है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जब बन रहा है तो उसका नेम देना पड़ेगा, उसके लिए अपने को पता करना पड़ेगा कौन कौन सा कार्बन कनेक्ट हो रहा है। तो देखो अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये भी एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट, दिस इज कार्बन नंबर 1, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 अगर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूँ, 2 3 4 5 एंड 6, सिमिलरली 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अच्छा, तो इनमें बॉन्डिंग किनका इनका हो रहा है? यहाँ पे मैंने टिक किया है, ये OH और ये OH आपस में निकलेंगे, और अगेन हम लोग तो पहले ही जान चुके हैं OH अगर निकलेगा तो किस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे O और यहाँ पे O। ठीक है, और ये बॉन्ड का नाम अगेन तुम क्या देने वाले हो? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अच्छा, कंप्लीट करते हैं, दोनों फॉर्म क्या है? अल्फ़ा, तो इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? अल्फ़ा। कौन कौन सा कार्बन? 1 और 4, तो अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा। और जो मॉलिक्यूल अभी अपने सामने जो बना हुआ है, दिस मॉलिक्यूल इज क्या? इसको हम क्या बोलने वाले हैं? क्या बोलेंगे हम? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? माल्टोज। सो दिस इज माल्टोज। सो क्लास, आई होप आज का जो लेक्चर था ओलिगोसैकेराइड्स पे मेनली मुझे स्ट्रक्चर सिखाना था, ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए और ऐसे ही समझने के लिए, ईजी वे में समझने के लिए किसी भी टॉपिक को, हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।